यूसुफ एक 17 साल के इन्फ्लुएंसर, देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा इनोसेंट। कंटेंट इतना प्यारा है जो एक बार उसको देख ले वो फॉलो किए बिना जाएगा ही नहीं। लेकिन 2 जून 2025 की शाम जब सना की माँ मार्केट जाती है और जहाँ पर सना घर पे बिल्कुल अकेली थी, उसी समय उमर हयात नाम का एक शख्स जिसकी उम्र 22 साल थी वो सना के घर में घुसता है। जिसके बाद वो सना के कमरे में घुसता है और जिसके बाद सना के कमरे से 2 गोलियां चलने की आवाज आती है और जिसके बाद खबर ये आती है कि सना यूसुफ अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिरकार ये सारा मामला था क्या और इस इनोसेंट से दिखने वाली लड़की की किसी से क्या ही दुश्मनी हो सकती थी? आइए इस चीज को हम डिटेल में जानते हैं। सना यूसुफ पाकिस्तान के चित्रयाल की एक इन्फ्लुएंसर थी। अगर आप इसकी वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो चित्रयाल का जो फोक म्यूजिक था ये उसको भी ट्राई करती रहती थी, उसी को प्रमोट करती रहती थी और उसी को अपनी वीडियो में यूज भी करती थी। सना एक ऐसी इन्फ्लुएंसर थी जिसका कंटेंट कोई भी इंसान, किसी भी उम्र का इंसान बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ देख सकता था। साथ ही चित्रयाल की सबसे ज्यादा जाने मानी लड़की थी। हर इंसान इससे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करता था। सना का जो कंटेंट था वो सिर्फ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत को बांटने वाला कंटेंट था। लेकिन कुछ ही समय बाद सना इस्लामाबाद के G13 सेक्टर में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर सना अपनी माँ के साथ रहती थी और जहाँ पर वो टिकटॉक और इंस्टा पे बहुत ही ज्यादा फेमस थी और ऐसे में बहुत सारी ब्रांड सना के साथ कोलैबोरेट करती थी। सना इस चीज का भी एक जीता जागता उदाहरण थी जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। वो हर एक लड़की को, हर एक औरत को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती रहती थी अपने कंटेंट के थ्रू। सिर्फ इतनी सी उम्र में सना के इंस्टा पे 5 लाख फॉलोअर्स थे और वहीं पर सना के टिकटॉक के ऊपर 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे उसकी मौत से पहले। सना टिकटॉक पे ज्यादा फेमस थी इंस्टाग्राम के कंपैरिजन में देखा जाए तो। यहाँ तक सब कुछ ज्यादा अच्छा चल रहा था सना और उसकी फैमिली के लिए। उसकी लास्ट वीडियो 29 तारीख को आती है जिस वीडियो के अंदर वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और ये उसका 70th बर्थडे था। यहाँ तक भी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी थी लेकिन सना जानती नहीं थी कि 4 दिन बाद उसके साथ क्या होने वाला है। खैर इसके बाद 2 जून आता है जिसके बारे में मैंने बता ही दिया कि एक लड़का सना के घर जाता है, उसको 2 गोलियां मारता है और उसकी मौत हो जाती है हॉस्पिटल जाने से पहले। जहाँ पर सना बहुत ही ज्यादा फेमस थी, इस चीज के चलते हुए लोकल मीडिया इस चीज के ऊपर ज्यादा रिएक्शन लेती है। इसी चीज का चलते हुए धीरे धीरे पुलिस के ऊपर प्रेशर आता है और वो एक्शन लेती है। ये केस देखते ही देखते एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। इस केस को इस चीज से जोड़ दिया गया कि सना बहुत ही ज्यादा फेमस थी, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती थी लोगों को और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी, उसको इसलिए मार दिया गया। जो लड़कियां घर की 4 दीवारी में रह रही थी या फिर जिन लड़कियों को घर में रहना पसंद नहीं था, वो लड़कियां कहीं ना कहीं सना की सारी वीडियो देख के या फिर उससे मोटिवेट होकर घर से बाहर निकल रही थी। क्योंकि देखा जाए तो हमारी इस जनरेशन के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। सोचने वाली बात यह है कि इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की कैपिटल है, वहाँ पे एक इंसान का एक वेपन लेके, एक गन लेके घूमना क्या इतना ज्यादा आसान है? क्या कोई इतनी आसानी से किसी के भी घर में जाकर किसी को भी मार सकता है? क्या ये इतनी सी छोटी बात है? जब इतनी सारी बातें होने के बाद पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो पुलिस कैपिटल के 113 कैमरे चेक करती है जो कि सीसीटीवी कैमरास थे और इनकी फोटोज देखी जाती है कि यदि कहीं से भी कुछ ऐसा क्लू मिल जाए कि जिससे इस कल्प्रिट को अरेस्ट किया जा सके। तो देखते ही देखते पुलिस के हाथ में कुछ ऐसी क्लिप आ जाती है जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल थी। क्लिप्स में एक इंसान दिख रहा था जिसको पकड़ना पुलिस के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा जब सराउंडिंग के लोगों से कुछ पूछा गया कि आपने किसी को बाहर आते हुए देखा या फिर अंदर जाते हुए, तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज बताई कि उन्होंने एक लड़के को देखा था सना के घर में जाते हुए, लेकिन उसने अपने मुंह पे एक रुमाल बांधा हुआ था जिस चीज के चलते वो उसकी पहचान नहीं कर पाई। इन सब चीजों के बाद आखिर में पुलिस की मुशक्कत काम आती है और 24 घंटे के अंदर ही फैसलाबाद से एक इंसान को अरेस्ट किया जाता है और इस इंसान का नाम था उमर हयात। पुलिस ने इसको पकड़ तो लिया था लेकिन इनका मोटिव अब एक चीज बन चुकी थी कि इसने सना को मारा क्यों, और इसी चीज का पता लगाने के लिए पुलिस अब हयात की 14 दिन की रिमांड की डिमांड करती है। जो टिकट के इस चीज के लिए डालते हैं वो अप्रूव भी हो जाती है। इस चीज के चलते हुए ये मामला सामने आने वाला था। जब ये चीजें धीरे धीरे करके बाहर आनी चालू हो गई थी तो पाकिस्तान की मेल कम्युनिटी इन सभी चीजों, इन सभी न्यूज के ऊपर ये कमेंट डाल रही थी जो कि शायद आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना कर सके उसी सेम जनरेशन की एक लड़की के लिए। आखिरकार इस लड़की का इस चीजों में दोष क्या था? और लोगों ने ऐसे कमेंट करने चालू कर दिए कि इस लड़की के साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था। लोगों के इन वीडियो के ऊपर ऐसे कमेंट आने चालू हो गए थे जैसे कि सफाया चालू हो गया है, लड़कियों को ऐसा कंटेंट शोभा नहीं देता, शी डिजर्व इट। कुछ लोगों का तो ऐसा कमेंट था कि प्राउड ऑफ उमर हयात। वो लड़की सच में इतना ज्यादा कुछ डिजर्व करती थी? क्या पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट होना इतना ज्यादा गलत है?
और यदि कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर फेमस हो गया तो वहाँ की लोकल ऑडियंस ही उसको इतना ज्यादा हेट करना चालू कर देगी। इनफैक्ट जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाकिस्तान के ही कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी और कुछ चीजों के चलते हुए पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर का ये कहना था कि इन सभी चीजों के अंदर सना के पेरेंट्स की ही गलती है। उनको अपनी बेटी को अलाउ नहीं करना चाहिए था टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियो बनाने के लिए, और सना के पेरेंट्स को इन सभी चीजों के ऊपर नजर रखनी चाहिए थी कि उनकी बेटी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर क्या रही है। मैं इस चीज को कहीं ना कहीं ठीक भी मानता हूँ कि उनके पेरेंट्स को इस चीज के ऊपर ध्यान भी रखना चाहिए था कि उनका जो बच्चा है वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या अपलोड कर रहा है। जहाँ पर आप कहीं ना कहीं सना की कोई भी वीडियो उठा लो, कोई भी, यदि आप उसमें ये चीज बता दोगे कि ये वीडियो फैमिली के लिए नहीं बनी, फैमिली के साथ हम इस वीडियो को नहीं देख सकते, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा मैच्योर कंटेंट था उसका, और जो भी इंसान उसका ये कंटेंट कंज्यूम कर लेगा हो सकता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, हो सकता नहीं बल्कि आ ही जाएगी। और आप एक बार इस चीज का अंदाजा लगा लीजिए, ये हाल है इन इन्फ्लुएंसर का जो सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा गलत प्लेटफॉर्म बन गया है पाकिस्तान के उन लड़कियों के लिए जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को। और यदि आप ये सारी चीजें नहीं करते हो तो आपको कंटेंट छोड़ देना चाहिए या फिर इन्फ्लुएंस करना छोड़ देना चाहिए या फिर इन सारी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये सारी चीजें हमारे साथ भी हो सकती है। और ये सारी चीजें मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि एक पहला केस है, अभी जनवरी में भी कुछ एक ऐसा ही केस हुआ था जहाँ पर एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया था क्योंकि उसकी बेटी टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी। हालांकि यदि देखा जाए तो इस केस की अभी स्टडी और इस केस के ऊपर रिसर्च चल ही रही है। जैसे ही हमें इस केस के बारे में कुछ और पता चलता है हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका लक्ष्य।